आपको याद होगा कि एक महीने पहले अयोध्या में नाबालिग लड़की के गैंगरेप और उसके गर्भवती होने का मामला सामने आया था और इस मामले में 70 साल के सपा नेता मोहित खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और मुख्यमंत्री योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मोहित खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया था। अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। जी हाँ, जिस मामले में 70 साल के सपा नेता को दोषी बनाकर बिना किसी जांच के सजा दी गई थी, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया था, उनकी प्रॉपर्टी बुलडोज कर दी गई थी, उनका डीएनए टेस्ट मैच ही नहीं हुआ। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी यही ट्वीट किया था कि डीएनए टेस्ट कराने पर मामला साफ हो जाएगा। मोहित खान का परिवार भी यही मांग कर रहा था कि डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि रेप का मामला साफ हो सके, और अब जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई है तो वो मोहित खान से मैच नहीं कर रही है, बल्कि मोहित खान के नौकर राजू से मैच कर रही है। आपको बता दें कि मोहित खान की प्रॉपर्टी को रेप के आरोपों के बाद बुलडोजर से ढाए जाने के बाद उनके परिवार ने मीडिया के सामने कहा था कि लड़की मोहित खान की बेकरी पर अक्सर आती जाती थी। बेकरी पर काम करने वाले राजू से उसका अफेयर था। राजू भी इस बात को पुलिस थाने में चीख चीख कर कहता रहा कि मोहित खान का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि मोहित खान सपा से जुड़े हैं, मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें फंसाया गया और इस मामले से उनका नाम जबरन जोड़ दिया गया। यही नहीं, मोहित खान के परिवार ने डीएनए टेस्ट कराने की मांग भी की थी ताकि सच सामने आ सके, और अब जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई है तो वो मोहित खान के नौकर राजू से मैच कर रहा है, ना कि मोहित खान से, जबकि रेप का आरोप जो है वो मोहित खान पर ही था और राजू पर, मतलब जो नौकर है, उस पर वीडियो बनाने का आरोप था। आपको बता दें कि इस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। गर्भपात कराए गए भ्रूण और आरोपी सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई और जो डीएनए रिपोर्ट है वो नौकर राजू से मैच कर रही है। मोहित खान के वकील की तरफ से दलील की गई कि मोहित खान जो है वो 70 साल के बुजुर्ग हैं। इस केस में उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। मोहित खान को कोई दस्तावेज भी नहीं दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 महीने पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मामला खुद सदन में उठाया था। रेप के 75 दिन के बाद लड़की के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया गया, क्योंकि इस मामले में आरोपी जो है वो सपा के नेता हैं, मुसलमान हैं, और इस मुद्दे को बाकी मुद्दों से ज्यादा तूल दिया गया और राजनीति की गई। जब इस केस में सियासत तेज हो गई तो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने पीड़िता के साथ न्याय की मांग की थी और कहा था कि इस मामले में जिन पर भी आरोप है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार में संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। आपको बता दें कि मोहित खान और उनके नौकर पर गैंगस्टर एक्ट, पॉक्सो एक्ट और कई सारे एक्ट लगे हुए हैं, और अब जब 2 महीने के बाद डीएनए रिपोर्ट सामने आई है जो कि मोहित खान से मैच नहीं हुई बल्कि उनके नौकर से मैच हो गई, इसके बाद इस केस में आगे और क्या क्या कार्रवाई होती है ये देखने और समझने के लायक रहेगा। आगे की कार्रवाई से साफ होगा कि बीजेपी की मंशा आखिर क्या है। क्या वो राजनीतिक रंजिश के चलते किसी मुसलमान को बर्बाद कर देगी, ऑलमोस्ट कर दिया है क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी तोड़ी जा चुकी है, या फिर वो सच में न्याय करके एक मिसाल पेश करेगी, मैं हूं रूबा अंसारी, आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी घटना पर, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और योगी आदित्यनाथ के कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।